Hi friends, today we are going to discuss about NPP of different ecosystems। जो भी इकोसिस्टम्स होगा उसके NPP के बारे में देखेंगे। एक्वाटिक इकोसिस्टम के हम NPP के बारे में जानेंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के NPP के बारे में जानेंगे। जो भी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स होगा, जो भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स होगा उसका NPP के बारे में जानेंगे। ओके, तो NPP क्या है फ्रेंड्स? NPP मीन्स नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो उसका एवरेज NPP होगा पर ईयर, उसका जो ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन होगा एक एक्वाटिक इकोसिस्टम का, और दैट में भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो सकता है, तो उसका NPP जो प्रोडक्शन होगा उसके बारे में जानेंगे। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का जो यूनिट होता है वो है कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हमें NPP के बारे में जानने से पहले हमें जानना होगा कि उसका अर्थ में कितना परसेंटेज उसका प्रेजेंस है। तो परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया में देखेंगे जो भी इकोसिस्टम्स है उसका प्रेजेंस कितना है अर्थ पे। अगर अर्थ का सरफेस एरिया 100% होगा तो 100% से कितना परसेंट वो इकोसिस्टम का प्रेजेंस है। तो पहले देखते हैं कौन कौन सा इकोसिस्टम्स है। तो पहला वाला है ओपन ओशन है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, एक्सट्रीम डेजर्ट रॉक एंड आइस है, डेजर्ट सेमी डेजर्ट एंड श्रब है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, सवाना इकोसिस्टम है, कल्टीवेटेड लैंड को भी हम इकोसिस्टम की तरह ले सकते हैं, बोरियल फॉरेस्ट को ले सकते हैं एज एन इकोसिस्टम, टेम्परेट ग्रासलैंड को ले सकते हैं, वुडलैंड एंड श्रबलैंड को ले सकते हैं, तुंद्रा एज एन इकोसिस्टम ले सकते हैं, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट को हम एज एन इकोसिस्टम ले सकते हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट को हम एज एन इकोसिस्टम ले सकते हैं, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम ले सकते हैं एज एन इकोसिस्टम, स्वाम्प एंड मॉर्सेस को हम एज एन इकोसिस्टम ले सकते हैं, लेक एंड स्ट्रीम को ले सकते हैं एज एन इकोसिस्टम, ईस्चुरी को ले सकते हैं एज एन इकोसिस्टम, आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ्स को हम ले सकते हैं इकोसिस्टम के बारे में, इकोसिस्टम एज एन इकोसिस्टम ले सकते हैं। आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ्स को हम एज एन इकोसिस्टम ले सकते हैं। जो भी ऑफ वेलिंग जोन्स है उसको भी हम एज इकोसिस्टम ले सकते हैं। तो जो भी आप देख रहे हो ब्लैक कलर में जो भी देख रहे हो ग्राफ में, जो ब्लैक कलर है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। वो क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। और जो भी स्लाइटली वाइटिश कलर है, एक कलर है, उसको हम बोलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? एक्वाटिक इकोसिस्टम में स्वाम्स मॉर्सेस आता है, लेक एंड स्ट्रीम आता है, ईस्चुरी आता है, आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ्स आता है, ऑफ वेलिंग जोन्स आते हैं, और क्या क्या आते हैं? ओपन ओशियन आते हैं, कॉन्टिनेंटल शेल्फ आता है। ओके, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आता है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक्सट्रीम डेजर्ट आते हैं, रॉक्स एंड आइस सैंड आते हैं। जो भी ब्लैक कलर में जो भी इकोसिस्टम्स है सब कुछ आते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। तो कौन सा इकोसिस्टम कितना परसेंट है ये हम अभी जानते हैं। तो जो भी ब्लैक कलर का है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया में सबसे ज़्यादा क्या है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा है एक्सट्रीम डेजर्ट रॉक एंड सैंड एंड आइस है। क्या है? 4.7%। मीन्स 100% में से 4.7% अर्थ सरफेस एरिया है। अगर हम सोचेंगे कि अर्थ का सरफेस एरिया 100% होगा तो उसमें से 4.7% होगा एक्सट्रीम डेजर्ट रॉक एंड सैंड एंड आइस का होगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होता है? एक्सट्रीम डेजर्ट रॉक सैंड एंड आइस का होता है। और सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? इसका होता है क्या है? टेम्परेट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट का होता है। कितना होता है? 1.0% होता है। तो टेम्परेट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट का कितना होता है? 1.0% होता है सरफेस एरिया, अर्थ सरफेस एरिया का। 100% में से 1.0%
टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट का होता है। ओके, तो अभी देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा किसका होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा इधर है, कौन सा है, ओपन ओशियन में है कि नहीं। ओपन ओशियन में कितना है, ओपन ओशियन में कितना है, 65% है। 65% और सरफेस है, 100% में से 65% ओपन ओशियन है। ओपन ओशियन है कि नहीं। हाँ, तो सबसे कम किसका सरफेस एरिया है, सबसे कम है 0.01% दो है। तो क्या क्या ऑफ वेलिंग जोन्स एंड आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ्स है। सबसे कम सरफेस एरिया होगा आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ्स विद दैट ऑफ वेलिंग जोन्स है। तो हम सरफेस एरिया, अर्थ सरफेस एरिया के बारे में क्या जाना, तो जो भी परसेंटेज ऑफ अर्थ सरफेस एरिया है, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा ओपन ओशियन का रहता है और सबसे कम एक्वाटिक इकोसिस्टम में ऑफ वेलिंग जोन्स एंड आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ्स में रहता है। इनके सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा अर्थ सरफेस एरिया का कहाँ पे रहता है, एक्सट्रीम डेजर्ट रॉक एंड सैंड एंड आइस में सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया रहता है आग के सरफेस एरिया के हिसाब से 4.7%, एंड सबसे कम रहता है 1.0% टेम्परेट एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट में सबसे कम रहता है। ओके, तो अभी बात करते हैं एवरेज एनपीपी पर ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो जो भी एनपीपी है उसका हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर में कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका यूनिट है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट। तो जो भी ब्लैक पोर्शन में पहले बोला था कि वो एक्वाटिक वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जो भी ब्लैक पोर्शन में है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, और जो वाइटिश कलर में है वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनपीपी, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर किस में फॉर्मेशन होता है, सबसे ज़्यादा होता है इसमें, कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ओके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। और सबसे कम किस में होता है, सबसे कम होता है 3%। तो एक्सट्रीम डेजर्ट रॉक सैंड एंड आइस में सबसे ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन कम होता है। ओके, अभी देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में, जो उसका एनपीपी सबसे कम कहाँ पे होता है और सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा एक्वाटिक इकोसिस्टम में कहाँ पे होता है, इधर होता है। ये क्या है, आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ्स में सबसे ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन होता है, वो 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। और सबसे कम किस पे होता है, सबसे कम होता है 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। कहाँ पे होता है, ओपन ओशन पे। तो सबसे ज़्यादा होगा आल्गी बीड्स एंड कोरल रीफ पे 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एंड सबसे कम एनपीपी प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, ओपन ओशन पे होगा 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एवरेज एनपीपी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर को हम थोड़ा समराइज करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, जो भी एवरेज एनपीपी पर यूनिट एरिया है उसको हम देखेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है एंड सबसे कम कहाँ पे होता है। तो हम अभी बात करेंगे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे और एक्वाटिक इकोसिस्टम पे जो एनपीपी प्रोडक्शन होता है कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है और कहाँ पे सबसे कम होता है, उसके बारे में जानेंगे। पहले जानते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बारे में। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। सबसे ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। कहाँ पे होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। और सबसे कम कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम डेजर्ट आइस रॉक एंड सैंड पे होता है। एक्सट्रीम डेजर्ट आइस रॉक एंड
सैंड पे होता है। ओके, सबसे ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एंड सबसे कम जो एनपीपी प्रोडक्शन होता है पर ईयर कहाँ पे होता है, एक्सट्रीम डेजर्ट, आइस, रॉक एंड सैंड पे होता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कितना होता है एवरेज एनपीपी पर यूनिट एरिया, तो एवरेज एनपीपी पर यूनिट एरिया होता है 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ओके, तो जो एक्सट्रीम डेजर्ट, रॉक, आइस, सैंड है उसमें कितना होता है 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। तो अभी देखते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, सबसे ज़्यादा एक्वाटिक इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन आल्गी, बीट्स एंड कोरल रीफ पे होता है। आल्गी, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, सबसे कम प्रोडक्शन होता है ओपन ओशन पे, ओपन ओशन पे। तो जो आल्गी, बीट्स एंड कोरल रीफ से तो सबसे ज़्यादा एनपीपी प्रोडक्शन होता है। तो कितना प्रोडक्शन होता है 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। और ओपन ओशन में सबसे कम एनपीपी प्रोडक्शन होता है इन केस ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम, वो होता है नियरली 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। जो भी एनपीपी होगा उसका यूनिट को हम क्या बोलेंगे, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो एनपीपी का यूनिट क्या है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। सबसे ज़्यादा एक्वाटिक इकोसिस्टम में कितना होता है 2500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। सबसे कम कहाँ पे होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम में 125 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इनके सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर होता है। इनकेस ऑफ आइस, रॉक, सैंड एंड एक्सट्रीम डेजर्ट सबसे कम एनपीपी प्रोडक्शन होता है 3 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो ये है एवरेज एनपीपी पर यूनिट एरिया। जो भी एनपीपी प्रोडक्शन है, जो भी नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है, हम बोल सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन हो रहा है एक ईयर में, उसका एक समराइज स्लाइड है। ओके, थैंक यू so much for supporting us, and guys, please like, share and subscribe to this channel. Thank you so much.